भारतीय राजनीति में ईडी ने हलचल तेज कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही ईडी के शिकंजे में हैं, मगर अब ईडी ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को, आपको बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी नोटिस देकर इस हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी का बेजा इस्तेमाल करके मुद्दों से ध्यान भटका रही है, तो बीजेपी भी अपने अंदाज में कांग्रेस पर करारा वार कर रही है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। कभी भी आपने देखा कि कोई मुस्लिम बोले कि वो बेईमान? मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। सक्रिय होना एक गजब की क्रिया है। बहुत बार सक्रिय होना सकारात्मक होता है, मगर देश की जांच एजेंसी ईडी का सक्रिय होना बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी वाली क्रिया हो जाती है। तो एक बार फिर से सक्रिय है ईडी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंडर सेक्शन 50 एक्ट के तहत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के महासचिव और सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी को पहले 2 जून को हाजिर होने के लिए कहा गया था, मगर वो देश में नहीं है, इसलिए लौटने के बाद वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। ईडी ने नोटिस भेजा तो कांग्रेस के कुनबे में कोहराम मच गया। तुरंत ही कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया। कहा गया कि 2015 में जो केस बंद हो गया था उसे दोबारा साजिशन खुलवाया गया। पहले का केस है ये, ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के, और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसे नोटिस के मार्फत सरकार देश का ध्यान बाकी मुद्दों से हटाने के लिए कर रही है। कभी उनको यहां से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया कि हम न डरेंगे न झुकेंगे बल्कि लड़ेंगे। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। इधर कांग्रेस के खेमे में खलबली मची तो बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार करने में कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कोई अपराधी कहता है क्या कि वो अपराधी है। कभी भी आपने देखा कि कोई मुस्लिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुस्लिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं। वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया है। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मगर इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस को विस्तार से समझिए। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बनाई। इसके तहत 2 अखबार निकलते थे। एजेएल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। एजेएल के कर्ज को खत्म करने के लिए नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए। कहा गया कि इसके एवज में यंग इंडिया एजेएल की देनदारियां चुकाएगी, लेकिन शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वो भी बाद में माफ कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई। नवंबर 2012 में सोनिया, राहुल और मोतीलाल वोरा समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर केस दर्ज हुआ। जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत कई आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।
ईडी ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त भी किया है। दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। सितंबर 2018 में आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 2015 में जब सोनिया को नोटिस मिला था, तब उन्होंने कहा था कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, डरेंगी नहीं। एक बार फिर इंदिरा की बहू को नोटिस मिला है। देखना होगा कि सोनिया का जवाब क्या होता है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।